सबसे पहले तो आज भाई जयपाल पूनिया की जो निर्मम हत्या सरेआम नावा की धरती पर हुई, हमने एक जांबाज योद्धा खो दिया। और जिस तरह आजादी के आंदोलन के अंदर हमारे कई किसान के बेटे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसी तरह जयपाल पूनिया ने नावा के अंदर भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए, अपराध को उखाड़ फेंकने की आवाज उठाई और उनको बलिदान दिया है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, इतना ही भरोसा मैं वकील साहब विजय सिंह जी, जयपाल के भाई और जो परिजन है उनको दिलाना चाहता हूं। जब तक हम हैं, चाहे मेंदर हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसे जेल के पीछे इसके परिवार को जाना पड़ेगा। ये विश्वास आज दिलाने आज आपके बीच में आया है। मैं धन्यवाद दूंगा नागौर सीट और तमाम, मैं सारे ही नाम ले लेता हूं, आसपास नहीं तो नाराज होने का, आसपास तो ले लूं, अजमेर, जयपुर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और अगली में ले लेंगे तो पूरा पूरा राजस्थान जो हमारा यहाँ पे राजस्थान का नौजवान। और सबसे बड़ी बात, अपने अपने साधनों से, किसी साधन लगा के सभा नहीं करी, अपने अपने साधनों से जवान भाई जयपाल को न्याय दिलाने के लिए नावा की इस धरती पे इकट्ठा हुए। मैं नावा के व्यापारियों को, नावा के नमक उद्यमों को, ट्रैक्टर यूनियन के मेरे भाइयों को, मजदूर यूनियन के नेताओं को और आरएलपी के साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस संघर्ष के अंदर मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह राजस्थान की विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ती है, उसी तरह नावा के अंदर जयपाल को न्याय दिलाने के लिए दोनों पार्टियां नावा पे इस भ्रष्टाचारी, इस अपराधी महेंद्र को सलाखों के पीछे दिलाने के लिए एक मिलीजुली लड़ाई नावा की धरती से हम लड़ रहे हैं। भाइयों, हमारी राजनीतिक नीति अलग हो सकती है, राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां भी राजस्थान के अंदर अन्याय होगा, जहां भी अपराध होगा, जहां से भी मुझे कोई आवाज आएगी कि हनुमान जी मेरी मदद करो, वहां मैं मदद करने के लिए पहुंचता हूं। चाहे कोई सी भी जाति हो, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, तमाम वो जातियां जो पहले मुझे समझ नहीं पाई थी, मेरा विरोध भी कर देते थे, लेकिन बच्चे आज समझते हैं। जब उनके बच्चों को भी तकलीफ पड़ती है तो सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलता है। हनुमान बेईमान उन जातियों को न्याय दिलाने के लिए अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़ा मिलता है। यहाँ पे मेरे साथ इस जंग के अंदर हरीश जी कुमावत, जिन्होंने नागौर के अंदर कमल खिलाया, सबसे पहले बीजेपी के विधायक हुआ करते थे और नावा बीजेपी का गढ़ था। उसके बाद धीरे धीरे भाजपा नागौर के अंदर बढ़ी थी। बाद में हरीश जी भूख हड़ताल पर बैठे, अशोक गहलोत के साथ कई बार एमएलए रहे। अशोक जी को हमारी चिंता नहीं करके कम से कम हरीश जी की चिंता तो करनी चाहिए कि वो व्यक्ति इसलिए भूख हड़ताल पर बैठा है कि नावा में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पे नावा के अंदर मैंने वो हालात देखे जब हमारे लोग बॉडी लेके बैठे थे तो नावा का एसडीएम बैडमिंटन खेल रहा था, वो भी जाटों का ही बच्चा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, पहले धाप की रोटी नहीं मिलती है, फिर जब पद पे चले जाते हैं धाप की रोटी मिलने लग जाती है तो इस तरह का कभी बरमुंडा पहन लिया, कभी टी शर्ट पहन ली। यही तो तकलीफ है अपने लोगों के साथ। जो आगे बढ़ गया वो पीछे वाले को भूल गया और पीछे वाला आगे बढ़ने के लिए दौड़ रहा है। कभी तो भाइयों, ये तो मुख्यमंत्री बना राजस्थान के अंदर और नहीं हमें होम मिनिस्टर बनाया कभी 70 साल के अंदर। इस बात की लड़ाई तो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है। मैं नावा के एसडीएम का भी कहना चाहूंगा सरकार कि आप इसको 1.5 साल बचा लो, 23 के अंदर तो तय रूप से हम सरकार में रहेंगे, चाहे कैसे ही रहो, तय है। मैं इसको अगर घर नहीं भेजता इसको बिठा घर ही भेज दूंगा 1 सेकंड के अंदर। हमारे यहाँ नोटिस का काम नहीं चलता, नोटिस दो, सस्पेंड करो, बाल करो, घर भेजो, खत्म हुआ मामला। हाईकोर्ट के अंदर जाएंगे, सरकार खड़ी हो जाएगी हाईकोर्ट के अंदर, घर भेजो
चार जांच खुलाओ, नानी याद आ जाती किसी भी अधिकारी। और जब एसीबी पीछे लगती है ना किसी के, तो एसीबी पीछे लगना मतलब 302 का मुकदमा और एसीबी अधिकारी के पीछे लगना बराबर होता है राजस्थान। हमने पीछा नहीं। कोरोना काल के अंदर भी कुचामण का एसडीएम है, वो भी जाट समाज से, यहाँ सारे ऐसे छांट छांट के लोगों को भरा है, उससे एक दो आदमी ठीक लगते, और 6-7 जो थाना है वैसे कुचामण ऐसे तो यहाँ लगने से पहले भेंट पूजा नामा, लगने से पहले भेंट पूजा अलग और उसके बाद महीने की बंदी है। ये पूरे राजस्थान के अगर घिनौना खेल और भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है तो नामा के अंदर किया जा रहा है, जिसके अंदर भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि मेंदर टैक्स के नाम से टैक्स लिया जा रहा है। भाइयों, नामा के अंदर समानांतर सरकार चल रही है। मैं विजय सिंह जी को कल भी कह रहा था कि अगर हमारे लोग 4-6 महीने पहले बड़ा आंदोलन करते थे, जिस तरह की सब यात्रा महेंद्र की कल आपने नामा के अंदर निकाली, वो साल भर पहले निकल जाती तो जयपाल पूनिया को प्राणों से हाथ नहीं धोना पड़ता, वो शहीद नहीं होते। ये उस डर का ही परिणाम था कि वो आगे बढ़ते गए। आदमी मर्डर दो ही परिस्थिति के अंदर करता है, या तो इतना डर जाता है कि सामने वाला मुझे मार देगा, और या वो इसलिए हत्या करवाता है कि उसका खौफ हो जाए और वो अवैध वसूली करे और अपराध के माध्यम से राजनीति के अंदर आगे बढ़े। मुझे दोनों ही कारण इसके अंदर लगते हैं। भाइयों, सुबह डीजीपी का टेलीफोन आया था मेरे पास, क्या मान जी हमने आरोपियों को पकड़ लिया, तो मैंने कहा पकड़ लिया तो क्या कर रहे हो, जूते मारो उनको पूछो कि किसके कहने से किया, और पकड़ लिए तो लेके थाने में क्या मिजाज पूछी कर रहे हो, उनको घोषणा करो किन किन को पकड़ा है, पुलिस ने 3 दिन के अंदर क्या कार्रवाई करी है। बार बार आप ये कह रहे हो कि पोस्टमार्टम करा लो, उनके घर पर नोटिस चिपका जाए, नोटिस तो कौन डरता है। हमें डराने की कोशिश नहीं करे राजस्थान की पुलिस। सड़कों पर अगर भिड़ंत हो गई ना तो पता नहीं लगेगा, पहली बार पड़ा पड़ेगा किसी पार्टी से। हम नेताओं में कभी है एक बार झगड़ा बार जाके शांत होकर बैठ के लाठी खा के परेशान कर देंगे राजस्थान की सरकार को, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा राजस्थान के अंदर। दीदी साहब, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बंजारा आंदोलन के अंदर जब राजस्थान के बंजारों के गरीब घरों को उजाड़ा गया तब मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हनुमान बेनीवाल दिल्ली चले गए, उन्हें राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब नहीं करनी चाहिए, दिल्ली में आवाज उठानी चाहिए। आज हनुमान बेनीवाल यहाँ पे है, आज वो एनडीए छोड़ के भी अपने किसानों के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, वो हर उस व्यक्ति के साथ है जो पीड़ा के अंदर है। मुख्यमंत्री जी, आज आपको चिंता नहीं मेरी कि मैं 3 दिन से धूप में बैठा हूँ, हरीश जी बैठे हुए, हमारे मकड़ा के एमएलए साहब रूपाराम जी बैठे हुए, भाई गोपाल के पुकरा जी गर्ग है, देवसर के नारायण बेनीवाल यहाँ बैठे, विजय सिंह जी पूर्व विधायक बैठे, और तमाम प्रधान बीजेपी आरोपी के बैठे हुए, दोनों पार्टियों के नेता, नौजवान नेता सारे यहाँ बैठे हुए। तो सीएम साहब एक व्यक्तिवाद जारी कर दो, ये बोल दो कि अगर बात करते हैं सीएम, मैं 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करता हूँ। राहुल गांधी का कार्यक्रम आपने देखा होगा, 3 दिन चिंतित शिविर, और कल कौन सी सफाई कर रहे थे भाई बहन दोनों, और हेलीकॉप्टर के अंदर मैंने चित्र देखा राहुल गांधी का, जिसमें हेलीकॉप्टर के अंदर राहुल के पास कुरकुरे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई थी। अब आप विचार ना कर, वो कभी किसी चीज का चिंता नहीं करते। कांग्रेस मुक्त देश हो गया और कांग्रेस मुक्त राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान की जज्बात अभी हमें हेलीकॉप्टर का चित्र देखा और उन्हें एक हमारे समाज का मंत्री बैठा है, उनको भी क्या खत्म होना है। अब ये तो तय है कि ऐसा है कि कईयों की गति मेरे हाथ से होनी राजस्थान, जिनकी मेरे हाथ से गति होनी है वो मुझे ही करनी। पिछली बार मैंने समाज की बहुत चिंता करी, 15 एमएलए समाज के बढ़वा जी मैंने राजस्थान कर, लेकिन उन 15 में से 8-10 तो डकैत बन गए, डाकू बन गए, बड़े बड़े बंगले बना लिए, पहली बार के एमएलए हैं, इतना कारोबार कर लिया। मेरे पिताजी 77 में विधायक बने, 8 बार एमएलए एमपी घर के अंदर में रह गए, छोटा भाई है, लोन का मकान है और फाइनेंस की गाड़ी है। ये तो धन्यवाद देता हूँ फाइनेंस वालों का, अभी तक उठा के नहीं ले गए मेरी गाड़ी। पैसा चाहिए ना, मैं वसूली तो करता नहीं किसी से, मैं तो आपके साथ रहता हूँ। मैं बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि पिछले 15 साल की जो लड़ाई है
अब तो बच्चे कहने भी लगे, कई जो 2003 में मेरे साथ घूमते थे वो एकदम से मिलते हैं, अरे मैं आप कहाँ चले गए, इतना बड़ा बेटा किसका है? बोले मेरा बेटा है। इतना बड़ा हो गया बेटा? बोले साहब आपकी तो शादी लेट हुई और आपके साथ रहते ना हम कुंवर हो रहे जाते, शादी कर लिया तो बेटा हो गया बड़ा। भाइयों कितना समय हो गया लड़ते हुए व्यक्ति को, जिसने कभी किसकी परवाह नहीं की, मुख्यमंत्रियों से लड़ा और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी सत्ता छोड़ के देश की सड़क पर शाहजहांपुर बॉर्डर पे एक सांसद बैठा था, वो नागौर का सांसद किसान के सम्मान के लिए बैठा था। मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी से झगड़ा नहीं था, मैं किसान बिलों की वापसी की बात कर रहा था। ये संदेश पूरे देश के अंदर दिया। एक जमाना था जब मारवाड़ के हमारे राजस्थान के नेता उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और दूसरी दिल्ली की पार्टियों के सिंबल लेके आते थे, उनका रिमोट कंट्रोल यूपी हरियाणा उस जगह होता था। भाइयों आपको गर्व करना चाहिए कि आपके भाई ने राजस्थान के अंदर पार्टी बनाई, नौजवानों को चुनाव लड़ाया और 49 जगह हेलीकॉप्टर से सफाई की। मुझे कई लोग कह रहे थे कि आप हेलीकॉप्टर कहां से लाए? मैंने किराए का लाया था हेलीकॉप्टर। किराया दिया? मैंने दिया था ना, जनता ने मुझे दिया, मैंने आगे दे दिया हेलीकॉप्टर। किराया खाया नहीं था, दिल्ली में मेरी इज्जत भी बच गई। कई नेता हेलीकॉप्टर का किराया खा के भी भाग गए, हेलीकॉप्टर में रोकते रहता है, अरे साहब पिछली बार उसको दिया था तो भाग ही गया वाकई पैसे नहीं। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, वो तो हेलीकॉप्टर अगर 1-1.5 महीने पहले हमारे घर के चल जाता तो सीटें 3 की 13 हो जाती। और सरकार ये जो वेंटिलेटर में गई ना गहलोत की सरकार, उसमें मेरी बड़ी भूमिका थी राजस्थान। मैं लंबी छोटी बातें इससे कह रहा हूं कि आपको ध्यान भी रहना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के राजस्थान में पिछले 20 सालों से और दिल्ली में भी 2 बार सत्ता को ठोकर मारी। अगर मैं पार्टी का विलय कर लेता तो 2019 के अंदर मंत्री बन जाता और एनडीए नहीं छोड़ता तो मंत्री बन जाता। सत्ता किसके लिए छोड़ी? आपके लिए छोड़ी। कई बार मुझे लोग कहते हैं सलमान जी पूरी जवानी आपने शासन के खिलाफ बिता दी, हम सब आपके साथ जो रहे हैं कितने समय तक हम रहेंगे, हमें क्यों खराब कर रहे हो? कई बार तो भूखे सोना पड़ता है। अब डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, बच्चे आना सब चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर तेल सस्ता हो जाए तो देश की सबसे बड़ी रैली आने की होती है। तेल 100 रुपए फिर भी बच्चे गाड़ियां पड़ते कहा तो मैं भाइयों पूरी जवानी संघर्ष के अंदर बिताई और नावा के अंदर आने में मुझे देरी हुई है, सही है, मुझे अच्छी तरह याद है। जब लोकसभा का चुनाव था तब नावा के अंदर हरीश जी, विजय सिंह जी, ज्ञान जी, सारी टीम ये सब चले थे मेरे साथ। और मैंने कहा आप समझाओ, क्योंकि नावा में लोगों ने कमल के फूल को ही वोट दिया आज तक, दूसरा चीज उन्होंने देखा नहीं, तो कहीं टायर में वोट देंगे नहीं। इन्होंने कहा आपको वोट इसलिए दे देंगे कि आप हमारे ही थे, आप लड़ते हो, इसलिए आपके लिए टायर है, हमारा गठबंधन है। मैंने कहा इनको ये समझाओ हनुमान जी को नागौर में वोट देंगे तो हनुमान जी राजस्थान के अंदर कई बीजेपी की सीटें जो वेंटिलेटर पे चल रही है उनको वेंटिलेटर से निकाल के दिल्ली की ओर ले जाएंगे। और भाइयों 25 के मिशन की बात करी थी, गहलोत के बेटे को हरा के संदेश दिया देश के अंदर। ये तो गहलोत जादूगर नहीं है, जादूगर तो हम लोग हैं, जादू ठंडा कर दिया किया नहीं। मेरा कोई गहलोत से दुश्मनी थोड़ी थी, मेरे पिताजी तो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, परशुराम मदाना दावेदार थे। उनकी पोती को गहलोत के नारे लगाती है, झंडा लेके घूम रही है, जिसके पिताजी को जेल में डराया उसी का झंडा लेके जिंदाबाद 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 कर दी। और यहाँ भी आपको पता क्या हालात हुआ। मैं विजय सिंह जी को हमेशा कहता था पिछली सरकार के अंदर, और इन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन कहीं न कहीं कभी खामियां इसी वजह से 1500 का आज जो गुस्सा दिखा रहे थे मंत्री विजय सिंह जी, अगर कभी गाड़ी रोक के बीच में एक बार गुस्सा दिखा देते तो मैंने टिकट नहीं लेता, यहाँ से भाग जाता, दिखाए नहीं। इनको भी क्या कि गुस्सा इनकी ताकत याद दिलाने के 2-3 आदमी 24 घंटे साथ चाहिए, ताकत याद साथ तो रहते हैं लेकिन साथ इन्होंने कहा चलो चलो ठीक है ठीक होगी, हर समय ताकत याद दिलाए। जैसे आज मेरे पास बैठे थे तो मेरे पास बैठने से अपना मेरे अंदर इतना करंट है कि थोड़ा इनके पास भी जाता है, वो करंट होता है मेरे साथ भी मजबूती से करते ही करते, और हम दोनों ने मिलकर तय भी